बाबू, हम लोग जो जूनियर ओवरमैन 2018 एनसीएल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इधर से सब बोलता हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन दिखे। क्वेश्चन पेपर का झराक सब निकाल लीजिए। जब ना हम क्या बता रहे हैं यार समझ, मान लो यहाँ दिखा ही नहीं बढ़िया से, तो हम जो बोल रहे हैं उसको तो समझ आएगा। और देखना यहाँ आपके पास पेपर है, दिख जाएगा। टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन से फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं? दो ही फैक्टर है बाबू, ठीक है, दो ही फैक्टर है। तो उसमें से भी एक ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। एक होता है पाउडर फैक्टर और दूसरा होता है डिटोनेटर फैक्टर। आप लोग एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग या सॉलिड ब्लास्टिंग का कोई मेरा प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखेगा कैलकुलेशन बताए हैं। विनिंग एंड वर्किंग में भी कैलकुलेशन हम बताए हैं पाउडर फैक्टर का, ठीक है। तो पाउडर फैक्टर क्या होता है? 1 किलो बारूद का एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्टिंग करने पर कितना अमाउंट कोल या ओबी टूटा, वो हो गया पाउडर फैक्टर। अमाउंट ऑफ कोल आर ओवरबर्डन getting after the unit weight of explosive। एक यूनिट वेट, यूनिट मतलब 1 केजी बोलिए, 1 टन बोलिए, मतलब यूनिट लेते। यूनिट वेट ऑफ एक्सप्लोसिव का आपने ब्लास्टिंग किया तो कितना कोयला या कितना ओब मिला, वह है पाउडर फैक्टर। तो वही पाउडर फैक्टर एक ऐसा टूल है हमारे पास कि हम बता सकते हैं कि ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस ठीक है नहीं है। पाउडर फैक्टर एकदम बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका बारूद खराब है, आपका ब्लास्टिंग पैटर्न गड़बड़ है। होल का बर्डन स्पेसिंग, ब्लास्ट डिजाइन से लेकर के चार्जिंग के बाद स्टेमिंग और कनेक्शन, ये सारा कुछ ठीक ठाक रहेगा और बारूद भी ठीक ठाक रहेगा, तब आपका पाउडर फैक्टर ठीक ठाक आता है। अभी एक बच्चा हमको फोन किया था, कहीं प्राइवेट में नौकरी करता है, सर मेरा पाउडर फैक्टर कम आ रहा, बोल्डर फार्म हो रहा है, थोड़ा गुरु मंत्र दीजिए। तो उसको बताए कुछ चीजें, वो अभी यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है? यहाँ दे दिया लोड फैक्टर, यहाँ 60 में पीएफ लिख दिया, जगह नहीं तो पाउडर फैक्टर, यील्ड फैक्टर। तो ये तो कोई चीज होता ही नहीं ब्लास्टिंग में। ब्लास्टिंग में तो आपने दो ही ना फैक्टर सुने, पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर, ठीक है। डिटोनेटर फैक्टर भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। मेन महत्वपूर्ण चीज क्या है? पाउडर फैक्टर। हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, हम लोग अभी रिपोर्ट बनाते हैं जो हम लोग जॉब करते हैं, तो उसमें पाउडर फैक्टर हर मंथ बनाना होता है, ठीक है। अब ये जो इधर जो हम करके रखे वो इसके लिए किए हैं। वाइल मतलब जब, हिंदी में जो बच्चा लोग है, जब वाइल मतलब जब, वाइल ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टर, हॉट स्टार्टर में आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सीड। तो होल का टेम्परेचर यहाँ जो ऑप्शन दिए उसमें से कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपको दे देगा, कुछ दे देगा, ठीक है, 80, 60, 90, ठीक है, ये दे देगा। मतलब आपको फायर एरिया में ब्लास्टिंग करना है या हॉट स्टार्टर में ब्लास्टिंग करना है, तब आपको, तो इसके लिए ये ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टर या ब्लास्टिंग इन फायर एरिया, इसको 12 पॉइंट पे आप ऐसा रफ में कहीं लिख लीजिए। और एक मेरा एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग वाले प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, वहां पे उसका पीडीएफ अवेलेबल है, लिखा हुआ है, 2 लाइन में लिखा हुआ है। वो पीडीएफ को डाउनलोड पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। हम शॉर्ट में इसको बताते, हाँ, और कहाँ गलती करता वो भी बताएंगे। पहली बात तो हॉट स्टार्टर में ब्लास्टिंग कर रही है, कहाँ का केस है? ओपन कास्ट में जनरली होता है, अंडरग्राउंड में नहीं होता। ये कहाँ का केस है? ओपन कास्ट माइंस, जो ओपन कास्ट वर्किंग हम करते हैं, क्या होता है कई बार डेवलप्ड अंडरग्राउंड पिलर्स है और उसको ओपन कास्ट मेथड से लेते हैं, तो हो सकता है अंडरग्राउंड में आपका आग वाग लग गया होगा, फायर है, तो उससे क्या होगा आपका इवन ओबी तक में भी, कोयला की सिर्फ बात नहीं, ओबी में भी पूरा धुआं निकलता है, गरम गरम होल के अंदर से एकदम पूरा गरम धुआं निकलता है। और यदि उसमें आपने बारूद डाल दिया, एक्सप्लोसिव डाल दिया, तो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे वहीं पर। तो वैसा ब्लास्टिंग करने के लिए हम नहीं ना है, हम सिर्फ ब्लास्टिंग करने के लिए। इसीलिए डीजीएमएस ने 1986 में 1990 में 2006 में सर्कुलर निकाला। उसके बाद 2018 में गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। और कितना चाहिए भैया?
4 बार इंडस्ट्री को इस खतरे से अवगत कराया। तो जब हम हॉट एरिया में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हॉट स्ट्राटा में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या खतरा है? खतरा ये है कि गर्म होल में यदि हमने एक्सप्लोसिव डाल दिया तो ऑल ऑफ सडन ब्लास्ट हो जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यही सबसे बड़ा खतरा है ना। तो उसको कैसे मिनिमाइज, उसको कैसे खत्म कर, मिनिमाइज नहीं, एकदम 100% इलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना वो खतरा को। उसी के लिए आपको कुछ यहाँ सर्टेन प्रिकॉशंस दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लोसिव, अब वहां लिखा होगा, एक भाई को हम पूछे तो जो एक्सप्लोसिव का नाम बोल रहा था बोलता है कि उसी को इस्तेमाल नहीं करना है। तो थोड़ा अंग्रेजी को या हिंदी में जिसमें पढ़ते थोड़ा वर्ड को समझो ना भाई। वहां क्या लिखा होगा? नो एक्सप्लोसिव अदर देन स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड, ऐसा लिखा था। अब वो क्या बोला बच्चा वो हम बाद में बताएंगे। मतलब कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना है? नो एक्सप्लोसिव अदर देन स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव, मतलब स्लरी और इमल्सन को छोड़ के बाकी कोई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब करना क्या आपको? ओनली स्लरी एंड इमल्सन एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना है। कौन सा एक्सप्लोसिव बाबू? ओनली स्लरी, ओनली स्लरी आर, ये आर लिखा हुआ आर, इमल्सन एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड, कौन सा इस्तेमाल करना है? और वो बोला इसको नहीं करना है। अरे वो इसको बोला, इसको तो अदर देन में लिखा था। नो एक्सप्लोसिव अदर देन स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड, इसका मतलब कि ये दो को छोड़ करके बाकी किसी का इस्तेमाल नहीं करना, ये लिखा था। मतलब हमको क्या करना? ओनली स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड। ओके, इनिशिएशन, इनिशिएशन का हम बहुत सारा वीडियो भेजे हैं कि एक्सप्लोसिव को इनिशिएशन के क्या क्या माध्यम है। डिटोनेटर है, डिटोनेटिंग फ्यूज है, नोनेल है, ये सब क्या है? ये इनिशिएशन के माध्यम है। इनिशिएशन का हम डेफिनेशन भेजे डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में, वहां देखिएगा इनिशिएशन किसको बोलते हैं। अभी उतना समय यहां पर नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इनिशिएशन, हम किससे इनिशिएट करेंगे एक्सप्लोसिव को? तो क्या बोलता है? ओनली डिटोनेटिंग फ्यूज शैल बी यूज्ड डाउन द होल। डिटोनेटिंग फ्यूज, डीएफ मतलब डिटोनेटिंग फ्यूज, डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, नोनेल, सब का हम वीडियो भेजे, कोई ना कोई प्लेलिस्ट में देख लीजिए। डिटोनेटिंग फ्यूज डाउन द होल, डाउन द होल, ठीक है। डिटोनेटिंग फ्यूज का इस्तेमाल करना है और वो होल के अंदर डिटोनेटिंग फ्यूज जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ होल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और फर्स्ट क्लास का एक क्वेश्चन में, ये तो आपको ओवरमैन में पूछा, मानिक सदर में पूछा, ओवरमैन फर्स्ट क्लास में पूछ लिया। अब वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया था। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को अब जिसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते आएगा तो लिखेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कभी हम एक दिन बताएंगे वो भी क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ होल, आपका जो ब्लास्टिंग ऑफिसर है वो होल के अंदर होल का टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। ये भी बोलता है स्पेसिफिकली एट द बॉटम ऑफ द होल, एकदम होल के नीचे जो बॉटम है उसका होल, वहां पर होल टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, ठीक है। और यदि 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला, किससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होनी चाहिए, वही ना। तो क्या बोलता, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा यदि टेम्परेचर है तो ऐसे होल को चार्ज नहीं किया जाएगा। क्या बोलता है, इफ होल फाउंड इन द होल, इफ द टेम्परेचर फाउंड इनसाइड द होल इज एक्सीड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि होल के अंदर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो आपको वो होल को चार्ज नहीं करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसका आंसर कितना हो गया बाबू, 80 डिग्री, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन मैथ मत निकाला कि डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोला, डिग्री बोल दिया, एंगल में बोल दिया, बोलते वैसा नहीं, थोड़ा बुद्धि भी लगाना, ठीक है। होल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही होल को आपको चार्ज करना है, ठीक। लेकिन यहां तो बोल दिया कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है तो नहीं करना है, तो नहीं करना है तो टेम्परेचर होगा कैसे कम, उसके लिए भी बताया है प्रिकॉशंस। क्या बोलता, फिल्ड विद वाटर, क्या करना है आपको, होल के अंदर पानी डाल देना। पानी तो सब चीज को ठंडा ना कर देता है,
पानी सब चीज को ठंडा कर, होल के अंदर पानी डाल देना है। अब पानी डाल के यार एक दिन नहीं 2-3-4 दिन लगातार होल के अंदर पानी डाल डाल के रखते हैं। मेरे बगले में एक माइन है, ठीक है, और उसमें ये वाला है। हम जाकर के वहां पे एक दिन इसके ऊपर चर्चा किए थे। हमारा ब्लास्टिंग अफसर साहब जो है बहुत वहाँ के बहुत मस्त आदमी है, मेरे साथ भी काम किए थे। बोला सर आइए ना एक दिन, तो सब लोग के साथ चर्चा किए थे, ठीक है। फील्ड विद वाटर, फील्ड विद वाटर क्या करना है, होल को ठंडा करने के लिए, होल को ठंडा मतलब होल का टेम्परेचर को कम करने के लिए हम पानी से होल को भर के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, होल में क्रैक्स होता है, एक तो फायर एरिया है, होल में क्रैक्स होगा, तो अब जो पानी भरिएगा वो पानी तो सब बह जाएगा, होल ठंडा होगा ना होगा, और ना होगा तो क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, मान लो ये मेरा होल है, बाबू जल्दी जल्दी बना रहे, होल टेढ़ा दिखेगा, तुम टेढ़ा मत समझना, हाँ होल तो वर्टिकल रहेगा। ये होल है, अब इसमें कई क्रैक्स है या फिसर्स है, क्रेविसेस है, तो पानी तो बह जाएगा। अब पानी बह गया तो होल का टेम्परेचर कम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसमें लाइनिंग कर देना, एक एस्बेस्टॉस का लाइनिंग कर देना। ये जो पेन में चला रहा, ये क्या डाल दिया मैंने, ये डाल दिया एस्बेस्टॉस का लाइनिंग कर दिया, पाइप डाल दिया एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस का ही क्या डाला बाबू, ये एस्बेस्टॉस एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि आग में नहीं जलता, क्योंकि हॉट स्टार्टर है, हॉट स्टार्टर मेरा होल बना हुआ है, होल ड्रिल किया हुआ है, तो वहां पे एस्बेस्टॉस पाइप से लाइनिंग कर देंगे। अब लाइनिंग कर दिया तो आपका पानी बहेगा नहीं। अब इसके अंदर अब पानी भरना है। यदि होल में क्रैक्स विशेष है तो क्या करना होगा, हमको होल में एस्बेस्टॉस पाइप का लाइनिंग कर देना है, ठीक है। अरे लाइनिंग को केकरो नहीं बोलते बाबू, खोली चढ़ा दिया एक प्रकार से, ठीक है। और अब उसके अंदर जो है पानी भर देना होल के अंदर। इसके अलावा भी एक एडिशन प्रिकॉशन हमको ये लेना है कि एक केमिकल होता है जो क्रैक्स को सील करता है, जिसको बोलते हैं बेंटोनाइट। नाम याद रखिएगा बाबू, ये सब के ऊपर पूछेगा आपको, बेंटोनाइट, ये सब के ऊपर एक एक निकलेगा ऑब्जेक्टिव कि लाइनिंग के लिए हमको क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, एस्बेस्टॉस पाइप इस्तेमाल करते हैं। होल के क्रैक्स को सीलिंग करने के लिए क्या केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो बेंटोनाइट। ये लाइनिंग तो कर ही देना एस्बेस्टॉस, उसके अलावा भी बेंटोनाइट भी डाल देना उसके अंदर। तो बेंटोनाइट क्या करेगा, क्रैक्स को सील करने के लिए काम आता है। ये हो गया। और अब इसमें पानी भर दिया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा आपका। तो आपका जो यह रिक्वायरमेंट बोला कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वो वाले के लिए हम ये काम कर रहे हैं, चौथा नंबर का काम, ठीक है। और हम बताए थे इनिशिएशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में डिटोनेटिंग फ्यूज। अब डिटोनेटिंग फ्यूज के अंदर एक्सप्लोसिव रहता है, पता है कि नहीं, तो डिटोनेटिंग फ्यूज के अंदर एक्सप्लोसिव है। और वो यदि वो डिटोनेटिंग फ्यूज को आप हॉट ग्राउंड पे बिछा दिया, हॉट स्टार्ट है ना, है तो हॉट ग्राउंड पे बिछा दिए तो क्या होगा, वही जल जाएगा। और वो जल गया तो वो कनेक्टेड रहेगा होल के एक्सप्लोसिव से, और आपका ब्लास्टिंग के पहले ही ब्लास्टिंग, और आप सब वही के वही रह जाएंगे। इसके लिए भी डीजीएमएस साहब ने आपको प्रिकॉशंस दे दिया कि डिटोनेटिंग फ्यूज में भी लेड ऑन वेट और सेचुरेटेड सेंट। आपको जहां जहां से आपको बिछाना है आपका डिटोनेटिंग फ्यूज, उसको कहेंगे वो बिछाना लेड ऑन वेट और सेचुरेटेड सेंट। गीला और सेचुरेटेड सेंट जो है, मतलब पूरा पानी सोखा हुआ सेंट है, उसके ऊपर बिछा दीजिए, ठीक है। अब सेंड आपके पास अवेलेबल नहीं, ये हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहे, ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे, सेंड नहीं है आपके पास, क्या कीजिएगा, मतलब ऐसे एरिया मेरा माइंड है वहां अगले बगले में कहीं सेंडे नहीं मिलता है, तो सेंड यदि रहेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा सेंड बिछा के पानी छिड़क दूंगा, हो गया। नहीं है सेंड तो क्या करेंगे, पूरा गीला कर देंगे एरिया को, तो ठंडा ना हो जाएगा। एक तो होल को आप ठंडा करने के लिए किए ही थे, पूरे एरिया में पानी मार देंगे बढ़िया से, पाइप से बढ़िया से, तो क्या होगा कि आपका फ्यूज गर्म होने से बच जाएगा, सिर्फ डिटोनेटिंग फ्यूज। आपको ब्लास्टिंग ऑपरेशन जो है, ब्लास्टिंग ऑपरेशन में मेनली क्या था, होल का चार्जिंग और फायरिंग। फायरिंग मतलब ब्लास्टिंग एकदम उड़ा देना। वो जो ऑपरेशन है
वो 2 घंटा के अंदर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। कितने घंटा में हो जानी चाहिए? विदिन 2 आवर्स। ठीक है। स्लीपिंग होल हम नहीं बताए हैं अभी आप लोग को, मेरे चैनल में भी नहीं डाल पाया हूं, इसको मैं डालूंगा, बहुत दिन सोच रहा हूं, समय नहीं मिल रहा है। स्लीपिंग होल शैल नॉट बी परमिटेड। हार्ट स्टार्ट है आपका। स्लीपिंग होल क्या होता है बाबू, सुन लीजिए दो लाइन का पहले, फिर हम एक लंबा वीडियो भेजेंगे एक दिन स्लीपिंग होल का। बहुत कुछ भेजना बाकी है, 50,000 वीडियो भेजूंगा 5 साल में, तो अभी तो स्टार्ट ही ना हुआ है, अभी 450 वीडियो हुआ है, तो अभी तो बहुत दूर है। ठीक है, एक दिन में नहीं ना हो जाएगा। स्लीपिंग होल क्या होता है? स्लीपिंग होल ये होता है कि आज मैंने चार्जिंग कर दिया होल का, और आज ब्लास्टिंग नहीं करूंगा, 1-2 दिन के बाद करूंगा, 3-4 दिन के बाद करूंगा। उसका भी अलग अलग है कि साबल बेंच के लिए 7 दिन ही तक आपको परमिशन रहता है। ठीक है, ड्रैगलाइन बेंच है तो 15 दिन है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ उसके परमिशन में लिखा रहता है, और बहुत सारा परमिशन है। वो बड़ा बड़ा ओपन कास्ट में हमको स्लीपिंग होल रखने की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है वो हम बताएंगे कभी। ठीक है, तो स्लीपिंग होल नहीं रखना है, क्योंकि आपने आज चार्ज कर दिया, आज सेम डे में ब्लास्टिंग नहीं कर रहे आप, और वो तो हार्ट स्टार्ट है, तो कब होल धीरे धीरे गर्म होगा फिर से। अब धीरे धीरे, पहले तो आप पानी भर के रखे थे, अब तो बारूद में भर के रख दिए, अब बारूद भर के रख दिया है, और धीरे धीरे होल गर्म होगा, तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद क्या होगा, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या बोलता है, स्लीपिंग होल शैल नॉट बी परमिटेड इन द हॉट स्टार्टर। ठीक है, हाँ बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, पीटीएन और देखिए कास्ट बूस्टर जो था, बूस्टर हम कभी, मेरा देखेगा कि वीडियोस में देखना, बहुत सारे ब्लास्टिंग इन OCM 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके 5 वीडियो डाला, फील्ड से डाला हूं, फील्ड से, क्योंकि यहां समझाना और एक्चुअल में समझाना बड़ा अंतर होता है, उसमें बड़ा जल्दी सा एक गुटका टाइप का देखे होंगे आपने। ठीक है, वो जो बूस्टर होता है जिसको कास्ट बूस्टर बोलते हैं लोग, बूस्टर हो कुल मिला के, हाई एक्सप्लोसिव रहता है। ठीक है, वो बूस्टर को 3 टाइप का आता है, एक पीटीएन बेस्ड आता है, एक TNT बेस्ड आता है, एक इमल्सन बेस्ड आता है। तो आपको हार्ट स्टार्टर में सिर्फ और सिर्फ इमल्सन बेस्ड कास्ट बूस्टर ही इस्तेमाल करना है। कौन सा करना है बाबू? इमल्सन बेस्ड कास्ट बूस्टर ही इस्तेमाल करना है, और एक्सप्लोसिव भी आपको स्लरी और इमल्सन ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, और बूस्टर भी इमल्सन बेस्ड, इसलिए बोलता हूं नो PETN और TNT कास्ट बूस्टर shall be used, नो लग गया, ख्याल रखिएगा, नो PETN और TNT कास्ट बूस्टर shall be used। PETN और TNT वाले कास्ट बूस्टर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, यदि इनको कर देंगे तो ये अपने उड़ जाएगा। ठीक है, PETN का और TNT का एक दिन वो बताए थे हम, और ऐसे का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? PETN पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट, PETN पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट आएगा, रट लेना, थोड़ा सा लिख के भी देख लेना। TNT ट्राई नाइट्रोटाइलून। ठीक, टॉप इनिशिएशन करना है, उसका प्लगिंग अप होल्स, आप पानी जब भर के रख देते हैं ना, तो उसको ढक्कन लगा के ढक देना है। और जो भी ये ब्लास्टिंग ऑपरेशन है वो एक असिस्टेंट मैनेजर के डायरेक्ट सुपरविजन में होगा, जिसको कि आप ब्लास्टिंग ऑफिसर के रूप में ऑथराइज करेंगे। आप मतलब मैनेजर ऑथराइज करेंगे। मैनेजर जो भी वहां के मैनेजर है, वो एक असिस्टेंट मैनेजर को इस पूरे ऑपरेशन के लिए, मतलब ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए ऑथराइज करेंगे एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर। ठीक है, इतना ही तो है बाबू, इसमें से बहुत सारा पॉइंट निकलता है, एक बार देख लीजिएगा। और मेरा एक्सप्लोजन ब्लास्टिंग वाला जो प्ले लिस्ट है उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें PDF भी है बाबू। एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25, फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में हमको फ्लाई रॉक को कंट्रोल करना है, रोकना है, कम करना है। ठीक है, फ्लाई रॉक क्या होता है? ब्लास्टिंग का तो पत्थर उड़ता है ना जी, उसी को बोलते हैं फ्लाई रॉक। और बहुत दूर तक उड़ेगा तो क्या होगा कि किसी को मार चोट लग सकता है। हम आदमी हटाते हैं, डेंजर जोन ओपन कास्ट में कितना होता है? ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में 500 मीटर का रेडियस। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए 500 मीटर का मतलब क्या होता है? 500 मीटर का मतलब होता है आधा किलोमीटर। तो 500 मीटर के एरिया को आपको क्लियर करना भी चाहिए, लेकिन हो सकता है
कि कहीं एक आधा कोई आदमी कोई झाड़ के नीचे, नदी नाला, कहीं माइस के अगल बगल जंगले में ना माइस रहता है, तो वहां पर कोई है और आपके नजर से बच गया, आपके गार्ड के नजर से बच गया, आपके सेंटर्स के नजर से बच गया और दूर तक पत्थर उड़ गया, फ्लाई रॉक मतलब पत्थर उड़ जाना, तो क्या होगा, उसको मारचोट लग जाएगा। तो फ्लाई रॉक को हमको मिनिमम रखना है। हमको आजकल डीजे में जब परमिट देता है 10 मीटर से ज्यादा फ्लाई रॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, उसमें से यहां तो एक ही दिया है। अब वो 3 गलत होगा या 4 लिखे, 3 गलत होगा, 1 सही होगा। जिसमें से ये स्प्रिंग वाटर जो दे दिया ये तो फालतू दे दिया। अब ये 3 में फंसाएगा आपको। मफल ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग शॉर्ट होल्स मतलब छोटा छोटा होल को ब्लास्टिंग कीजिए, और ब्लास्टिंग डीप होल्स। और जो पढ़ के नहीं गया है वो इसको पक्का लगाएगा, टिक लगाएगा एकरा सी को, और वही सबसे गलत है। गलत भी लगाए तो सबसे गलत को लगाए। हम बता रहे आपको जितना डीप होल ब्लास्टिंग क्या होता है, ब्लास्टिंग डीप होल्स, अरे ऊपर का डीप होल का ही ना ब्लास्टिंग करते हैं, तो ये भी नहीं आया और ये बोला कि सबसे गलत है। तो क्या बचता हमारे पास, मफल ब्लास्टिंग। ये ऑप्शन में हम और भी बताएंगे फ्लाई रॉक को रोकने के क्या क्या उपाय है। मफल ब्लास्टिंग क्या होता है, मफल ब्लास्टिंग ये होता है कि होल को चार्ज कर दीजिए। चार्ज कर देना मतलब एक्सप्लोसिव से होल को भर देने को चार्जिंग बोलते हैं। होल को चार्ज कर दिया आपने, एक्सप्लोसिव भर दिया होल में। अब बाद में आपका सैंड बैग जो होता है, जिसको उधर एमपी में रेती बोलता है सैंड को, ठीक है, इधर झारखंड साइड में बालू बोलता है, अंग्रेजी में सैंड बोलता है। तो बालू रेती जो बोलिए रेत, ठीक है, उसको क्या करना है, एक बैग में भर लेना है, ठीक है। और वायर नेट आता है, पतला पतला वायर नेट जो एकदम खराब टाइप का नेट रहता है, जाली, लोहे का जाली, वो होल के ऊपर रख दीजिए जाली, और जाली के ऊपर रख दीजिए आप सैंड बैग। उसको बोलते हैं मफलिंग, मफल ब्लास्टिंग। मफल का मतलब होता ढाप देना, झक देना, ढक देना, कोई चीज को ढक देना, ठीक है, कवर कर देना, ताकि यदि जब वो ब्लास्टिंग होगा तो ब्लास्टिंग हो तो क्या होगा, वो जो वजन वाला चीज आपने रखा है, 2 बोरी रख दिया है, 2 बैग रख दिया है सैंड वाला, सैंड नहीं तो मिट्टी का ही रख दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो जो दूर तक फैलेगा उसको वहीं आप रोकने की कोशिश करेंगे या उसका इंटेंसिटी को कम कर देंगे। ये मफल ब्लास्टिंग हुआ। ये ब्लास्टिंग शॉर्ट होल्स, ये सबसे खराब चीज है, ठीक है, ये सबसे खराब चीज है। यदि एक छोटा सा होल हम ब्लास्ट कर रहे हैं और एक बड़ा होल ब्लास्ट कर रहे हैं, तो इससे ये जो बड़ा होल को हम ब्लास्ट करेंगे तो इससे फ्लाई रॉक कम होगा, इससे फ्लाई रॉक ज्यादा होगा। काहे ज्यादा होगा, और जो नॉर्मल आदमी होता है, हम लोग अमरपाली में थे तो वहां गांव वाला बोलता छोटे छोटे होल मारी, छोटे छोटे, अरे छोटे छोटे मारेंगे तो और ना फ्लाई रॉक होगा, और फ्लाई रॉक कैसे होगा। नियम है कि कम से कम 3 मीटर का स्टेमिंग रहना चाहिए। कितना मीटर का स्टेमिंग कॉलम, 3 मीटर का रहना चाहिए। अब मान लो मेरा होल है ये 3 मीटर का है, तो ब्लास्टिंग करना है तो कुछ तो बारूद डालूंगा, स्टेमिंग भी रखूंगा, लेकिन ये नहीं कि इसको 3 मीटर स्टेमिंग कर दूं तो बारूद कहां डालूंगा। 3 मीटर का होल है, इमेजिन कीजिए 3 मीटर का होल है, तो 3 मीटर है तो कम से कम 1.5 मीटर तो बारूद भरूंगा ना इस होल में, तो 1.5 मीटर स्टेमिंग हुआ। अब जब स्टेमिंग कम होगा तो फ्लाई रॉक ज्यादा बढ़ेगा। ये बड़ा होल है तो मिनिमम 3 मीटर तो हमको रखना ही रखना है स्टेमिंग, और ज्यादा बड़ा होल होता है तो कई बार डेकिंग भी करते हैं, डेकिंग भी बताएंगे कभी, डेकिंग करते हैं और ऊपर टॉप में कम से कम 3 मीटर फिर हम स्टेमिंग फिर छोड़ देते हैं एकदम टॉप में। तो जितना बड़ा ज्यादा होल होगा उसमें स्टेमिंग कॉलम ज्यादा रहता है, और स्टेमिंग कॉलम ज्यादा रहेगा तो फ्लाई रॉक को रोकेगा, ठीक है। लेकिन क्या इतना ही तरीका है, नहीं, बहुत सा तरीका है फ्लाई रॉक को रोकने का। फ्लाई रॉक को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपका मफल ब्लास्टिंग हुआ, प्रिवेंशन ऑफ फ्लाई रॉक, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के सुन लीजिए, समझ लीजिए माइनिंग वाले बच्चे। प्रिवेंशन ऑफ फ्लाई रॉक इन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, ठीक है। पहला तो आपको बता दिया मफल ब्लास्टिंग, मफल ब्लास्टिंग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्लास्ट डिजाइन। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ब्लास्ट डिजाइन। ब्लास्ट डिजाइन मतलब
आपका प्रॉपर बर्डन एंड स्पेसिंग, आपका प्रॉपर बर्डन एंड स्पेसिंग रखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, इसके अलावा आपको डिजाइन ब्लास्ट कर दिया आपने, मफल ब्लास्टिंग आप कर रहे हैं, आपको कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का यूज करना है, यूज ऑफ कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, यूज ऑफ कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग। ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग करना है, ओवर चार्ज नहीं करना है, ओवर चार्ज और अंडर चार्ज, ये दोनों केस बड़ा खराब होता है। बहुत ज्यादा बारूद भर दीजिएगा होल में तो भी क्या होगा, नो ओवर चार्ज, नो ओवर चार्ज और नो अंडर चार्ज। बहुत ज्यादा बारूद भर दीजिएगा तो भी फ्लाई रॉक होगा, बहुत कम बारूद भरिएगा तो भी फ्लाई रॉक होगा। ये मोटा मोटी आपके क्या है, फ्लाई रॉक को रोकने के तरीके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।